श्री जानकी वल्लभो विजयते तरम। श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभो नाथ प्रेम सहित आसन धरम सुनो कथा करूं। श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम में सब जग जाने करम प्रणाम जोरी समागम। तो आज हम और आप द्विवेदी परिवार में हम सबके अत्यंत प्रिय पूरे परिवार की शान पूज्य बाबूजी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं बाप ये जो जीवन है एहि कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। हमें और आपको मनुष्य का तन मिला है। मनुष्य का तन क्यों मिलता है? तो भगवान का भजन करने के लिए। मनुष्य तन मिल जाए और जीवन में सरलता रहे, सहजता रहे, भगवान के प्रति प्रेम रहे तो मरना भी दुख नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यही जीवन का सत्य है। जाना सबको है, कोई आज गया कोई कल गया। बस मेरा इस परिवार में आने का उद्देश्य यही है। वस्तुतः मैं किसी श्रद्धांजलि समारोह में नहीं जाता, लेकिन इस परिवार का जो संस्कार है, आपका और बाबूजी का प्रेम, भैया जी का। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो आपके यहाँ का ही ड्राइवर जो मुझे लेने गया था वो कह रहा था कि महाराज जी
हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो बाबूजी जब से चले गए हैं तब से मेरा मन नहीं लगा। तो मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी। क्यों? मैं तो कभी बाबूजी से मिला नहीं था, लेकिन राम कथा गाते गाते व्यक्ति को पहचानने की थोड़ी सी पहचान हो गई है राघव कृपा से। अपनों के लिए पूरी दुनिया जीती है, दूसरों के लिए कोई कोई जीता है। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन है साहब। और आपसे निवेदन करूं, हम आपसे कितना भी कहें कि जाना सबको है, सत्य है। कई लोगों को मैंने देखा है, परिवार का कोई सदस्य जब चला जाता है तो लोग आकर कहते हैं अब आप क्या करेंगे, विधाता ने यही किया था। मैं बाप, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, परिवार का किसी भी परिवार का कोई सदस्य चला जाए तो आप वहां जाकर ज्ञान न बांटें। क्यों? क्योंकि जिसका जाता है वही इस बात को समझ सकता है। जिसका जाता है वही इस बतिया को समझ सकता है। क्यों? आपसे निवेदन करूं, मेरे राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, दशरथ जी ने कहा राम मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे रहा हूं। सीटी ना मारे दादा। राम मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे रहा हूं। राम जी दोनों हथवा को जोड़ लिए और दंडवत प्रणाम किए। एक भी बार राम जी ने ये नहीं कहा कि पिताश्री कल ही आप मुझे राजा बना रहे थे और आज ही रतिया में मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आप मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिए। एक भी बार राम जी ने कुछ नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि ये पिता और पुत्र का धर्म है। राम जी प्रणाम किए और चल पड़े। पर मैं बाप दशरथ जी इस बात को जानते थे कि अगर राम मुझे छोड़कर चला गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा। फिर भी वनवास दे दिया। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ये रघुकुल की परंपरा है। प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और माई बाप यही जीवन की सत्यता भी है।
यही जीवन की सत्यता भी है। जाना सबको है, बस करना क्या है, तो अपनी यात्रा को सुखद बना लेना है। सुखद यात्रा। हम और आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो अनेक कोच होते हैं। एसी होता है, स्लीपर और कुछ जनरल। ट्रेन वहीं जाती है, एक ही जगह जाएगी। अब आपको तय करना है कि यात्रा कैसे की जाए। माई बाप, हम और आप जब इस धरा पर आए थे तो प्रभु से कह कर आए थे, प्रभु मुझे मुक्त कर दीजिए, संसार में जाके आपका भजन ही करूंगा, आपका भजन ही करूंगा, भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये जीव इस संसार में आके हर कुछ करता है, बस भजन को छोड़ के। किसी से कह दो भैया भजन करो, तो आजकल लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे भजन। ना है कोई गारंटी आपका बुढ़ापा आएगा ही आएगा? न जाने किस गली में आखिरी शाम हो जाए। अभी अभी हमारे प्रेम भैया गा रहे थे, सुख भी हमें प्यारे, दुख भी हमें प्यारे हैं। मैं किसको कहूँ भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। निवेदन करूं, करना क्या है? हाँ, तो इससे डरना नहीं है। करना क्या है? हाँ, तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और माई बाप, इसी को भजन भी कहते हैं। भजन का क्या अर्थ है? दिन भर मजीरा बजा के सीताराम सीताराम करना, ये भजन नहीं है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित करके कर रहे हैं, तो आपका वही भजन है। क्यों? क्योंकि प्रभु सब में कुछ न कुछ खूबी देकर भेजता है। कोई अध्यापक है, विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहा है, और मन से अगर पढ़ा रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो उसका भजन नहीं है। बच्चे अगर प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करके अध्ययन करते हैं, तो
उनका भजन वही है। क्यों? क्योंकि जगत का मालिक प्रातः काल उठता था तो अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करता था। प्रातः काल उठते रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम। आप जरा विचार करो, क्या भगवान को किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता थी क्या? माय बाप, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, ये जो कथा है, सत्संग है, कीर्तन है, ये क्या करती है? तो जीवन जीना सिखाती है, कैसे जीवन जिया जाए। माना कि राम जैसा नहीं बना जा सकता, लेकिन राम जी के पद चिन्हों पर अवश्य चला जा सकता है। मेरे प्रभु राम प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने से जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं कि भैया कर लो, जब मैं भगवान होकर कर रहा हूं, हम और आप तो मनुष्य हैं। मनुष्य हैं। तो मेरे बाप, प्रयास किया जाए, किसी को भी त्रास न दिया जाए। हमारे द्वारा किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी। अरे एक कथा आती है, बहुत ही अच्छे संत हुए नामदेव जी महाराज। वो प्रतिदिन अपने हाथों के द्वारा प्रसादी बनाते और भगवान को भोग लगाते। एक दिन अब रोटी बना रहे थे, पीछे से कुत्ता आया, पूरी रोटी उठा के लेके भागने लगा। नामदेव जी उसके पीछे दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि है कण कण में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी मेरे नाम की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई। रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी के कटोरा लिया रे, पीछे घी के कटोरा लिया रे, पीछे घी के कटोरा लिया रे, पीछे घी के
बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। रूप अपना तुम क्यों छिपा रहे, अपना तुम क्यों छिपा रहे, रूप अपना तुम क्यों छिपा रहे, रूप अपना तुम छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को गुरूर, फिर काहे को गुरूर, फिर काहे को गुरूर, फिर काहे को गुरूर। प्रभु दर्शन दिए हैं नामदेव को, इस सोच वाले आँख ने पहचान के, इस सोच वाले आँख ने पहचान के, है कण कण में झांकी भगवान की, इस सोच वाले आँख ने पहचान के, इस सोच वाले आँख ने पहचान के, इस सोच वाले आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी मेरे राम की, किस सोच वाली आँख ने पहचान की। मैं बाप आदरणीय बाबूजी भले ही शरीर से हम लोगों के बीच में नहीं है, आपसे निवेदन करूं, थोड़ा बहुत हमने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है। ये जो प्राण है ये प्रभु का अंश है। आप विचार करो, जब हर कण में परमात्मा है तो हम और आप बैठकर पूज्य बाबूजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सब दृश्य बाबूजी अवश्य देख रहे हैं, अवश्य देख रहे हैं। और आज बाबूजी का हृदय भी गदगद होगा कि मैं नहीं हूँ, फिर भी मेरा परिवार मुझे पुष्प समर्पित कर रहा है और चरणों में समर्पित है। मैं बैठते ही एक बात निवेदन किया हूँ, बैठते ही एक बात निवेदन किया हूँ कि कहीं न कहीं समर्पित हो जाइए। पिता के लिए मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं पिता के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करूं। हाँ, लेकिन एक छोटा सा शब्द है मां। मैं अक्सर अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जीवन में आपको अगर कोई भी मंत्र ना आता हो, कोई बात नहीं, चलेगा। बस एक काम कर लीजिएगा, अपने माता पिता गुरु की सेवा। सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही परम धर्म है। तो मैं बात सेवा से भी बड़ा एक धर्म आपको बता रहा हूं। मेरे राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, दशरथ जी ने कहा जाइए, तो बगल में कैकेयी मां खड़ी थी। कैकेयी मां से मेरे प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही है, मां सुन जननी सोई
सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। मेरे राम ने कहा सुन जननी। जननी किसे कहते हैं? अरे जो जन्म देती हो। मां, मेरे प्रभु राम का जन्म किसने दिया? कौशल्या जी ने। यहां पर राम जी कैकेयी मां को कह रहे हैं जननी। क्यों? क्योंकि माई बाप राम जी का जन्म भले ही कौशल्या मां ने दिया हो, लेकिन श्री राम बनाने वाली मां कैकेयी ही है। मां कैकेयी ही है। एक घटना मुझे स्मरण आ रही है। मेरे राम जी जब छोटे थे, एक दिन की बात है, मेरे प्रभु भोजन नहीं कर रहे थे। दशरथ जी मना कर हार गए, लेकिन राम जी भोजन नहीं किए। मां कौशल्या ने बहुत मनाया, बहुत प्रयास किया, प्रभु भोजन नहीं किए। सुमित्रा मां मनाई, नहीं किए। लेकिन जैसे ही कैकेयी मैया ने बुलाया है राघव, मेरे प्रभु ठुमकते ठुमकते मां कैकेयी की गोद में बैठ गए हैं। मां कैकेयी की गोद में बैठ गए हैं। मां कैकेयी ने कहा राघव, आज तुम मेरे हाथ से भोजन कर ले। मेरे राम जी तुरंत भोजन प्राप्त कर लिए, पा लिए। कैकेयी मां ने कहा राम, आज मैं अधिक प्रसन्न हूं तुम पर, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। राम जी ने कहा मां, मैं जो मांगूंगा आप देंगी ना? कैकेयी मैया को हंसी आई। कैकेयी मैया ने कहा राम, अगर तू प्राण मांगेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं राम से अधिक प्रेम करती हूं। मेरे प्रभु राम ने कहा मां सोच लो, मैं जो मांगने जा रहा हूं अगर आप दे देंगी तो हो सकता हो आपका सुहाग उजड़ जाएगा। मां कैकेयी कुछ समय शांत हो गई है। अरे आज राघव ये कैसी बात कर रहा है? आप जरा विचार करो, परिवार में छोटा बच्चा रहता है, कुछ मांगता है तो क्या मांगता है? खिलौना मांगता है, चॉकलेट मांगता है, गाड़ी में घुमा दीजिए ये मांगता है। आज राम जी ने कहा मां, मुझे आप जो देने जा रहे हैं अगर आप दे देंगी तो हो सकता है आपका सुहाग उजड़ जाए। आपका सुहाग उजड़ जाए। मां कैकेयी ने कहा राम, यह भी तेरे लिए मंजूर है। मां, हो सकता हो जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर आप दे देंगी तो उस दिन के बाद कोई भी अपनी पुत्री का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगा। मां कैकेयी ने कहा राम, तेरे लिए यह भी मंजूर है। तब राम जी ने कहा मां, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बातों को मानेंगी। आप मेरी बातों को मानेंगी। राम जी ने कहा था मां, जब मेरे राजा बनने का नंबर आए तो आप पिताजी से
अपने 2 वरदान मांग लीजिएगा। मुझे 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा। भरत को राजा, हम सबके बीच आदरणीय अम्मी विधायिका जी पधारी हैं। खूब स्वागत। निवेदन करूं, राम जी ने कहा, मां जब मेरे राजा बनने का नंबर आएगा तो आप मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लीजिएगा पिताजी से। जैसे ही इतना कैकेयी अम्बा ने सुना है, धरा पर गिर गई है। राम, आपने पहली बात कही कि तेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैंने दिया। दूसरी बात कही, कभी भी जीवन में कोई भी पिता अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, मैंने दी। लेकिन राम, अगर मेरे से तू बिछड़ जाएगा, यह कैकेयी जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन राम, मैंने आपको वचन दी है, राम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कैकेयी मां त्याग की थी, और आजकल के कथावाचक मां कैकेयी जी का ही विरोध करने में लगे। कैकेयी जी के विषय में ऐसी बातें करते हैं। आप जरा विचार करो, भगवान को कोई वन भेज सकता है क्या? है किसी में इतना सामर्थ्य? मेरे प्रभु को कोई वन नहीं भेज सकता, मेरे प्रभु तो स्वयं बन गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु इस धरा पर इसीलिए आए हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन। जब जब भी इस धरा पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मेरा परमात्मा अवतार लेता है। किस लिए? ना तो धर्म की स्थापना के लिए। और भाई बाप, बेप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को। प्रभु इस धरा पर क्यों आते हैं? किसके लिए आते हैं? विप्र। सबसे पहले प्रभु इस धरा पर ब्राह्मणों के लिए आते हैं। धेनु, गैया मैया के लिए प्रभु आते हैं। सुर संत, देवताओं के लिए आते हैं, संतों के लिए आते हैं। और मैं बाप,
मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जीवन की सत्यता को समझा जाए। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरा पर क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, एक पिता और पुत्र का क्या संबंध होता है, एक माँ और बिटिया का क्या संबंध होता है, एक भाई भाई का क्या संबंध होता है। अभी हम लोग 6 दिनों से आदरणीय रुदौली के विधायक मेरे परम स्नेही रामचंद्र यादव जी के द्वारा आयोजित हनुमान किला प्रांगण में चल रही श्री राम कथा, कल की कथा में एक बहुत अच्छा सूत्र निकल कर आया है। कल मैं भरत चरित्र सुना रहा था, यह कथा संस्कार टीवी पर लाइव भी आ रही है। ये जो भाई भाई का संबंध है माई बाप, आजकल भाई भाई का संबंध थोड़ा बदल गया। भाई भाई का संबंध संपत्ति बांटने के लिए नहीं होता है, भाई भाई का संबंध विपत्ति बांटने के लिए होता है। भाई भाई का संबंध विपत्ति बांटने के लिए होता है। राम जी के चरित्रों का जीवन में अनुसरण किया जाए। श्री रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, हमें और आपको कुछ न कुछ उपदेश करते हैं। आप बताओ, भरत जी अयोध्या के राजा हो गए थे कि नहीं? पिताजी ने वरदान दे दिया है, कोई टाल सकता था क्या? लेकिन भरत भैया पूरी अयोध्या की संपत्ति को छोड़ दिए हैं और चित्रकूट दौड़ चले हैं अपने भैया को मनाने। ये है भरत चरित्र। कहने का आशय है माई बाप, जीवन में त्याग अति आवश्यक है। मेरे राम जी त्याग मूर्ति थे। निवेदन करूं, राम जी का जब जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए तो माता पिता ने गुरुदेव के आश्रम भेज दिया, वशिष्ठ जी के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। गुरुकुल चले गए, पढ़ के आए तो एक ऋषि का आगमन हो गया, विश्वामित्र जी का, लेवाई के चले गए, यज्ञ की रक्षा किए, अयोध्या आना चाह रहे थे। विश्वामित्र जी जनकपुर लेके चले गए। जनकपुर गए, विश्वामित्र जी विवाह करा दिए। विवाह करा के अयोध्या आए ही तो मेरे राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास हो गया, वन में चले गए और उसी वन में राम जी की धर्म पत्नी का, माँ जानकी का हरण हो गया। आप सोचो प्रभु के ऊपर कितना दुख। वन में पत्नी ही साथी थी, वन में रावण मेरी माँ जानकी का हरण कर लिया। रावण का अंत किए, प्रभु अयोध्या आए तो इसी अयोध्या में कुछ लोग लांछन लगा दिए। पुनः राम जी अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। ये है राम कथा। कहने का आशय है मेरे बाप, राम जी मेरे त्याग पुरुष हैं और जिसके जीवन में त्याग नहीं होगा उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
और मुझे पता चला है बाबूजी तो हमारे बीच नहीं रहे। किसी ने हमसे बताया बाबूजी फिर भी एक फैक्ट्री को संभालते थे, दिल्ली वाली। परिवार वाले मना कर दिए थे, आप क्यों, हाय हाय हम सब हैं, आपने बहुत किया फिर भी सेवा में लगे रहे। नहीं, क्यों? ये जो पुराने लोग होते थे साहब, ये अद्भुत होते थे। क्यों? क्योंकि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कहने का आशय है त्याग। जीवन में अगर त्याग है तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। करना क्या है? और तो बस अपने को जान लीजिए। आजकल लोग अपनों को जानते हैं, अपने को नहीं जानते। क्यों? एक लोग आए, बोले महाराज श्री हम आपकी कथा कराएंगे। मुझे हंसी आई कि नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अहम है, मैं आपकी कथा कराऊंगा ना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त तो सदैव ये कहता है, मेरा एक गीत है कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पूरे द्विवेदी परिवार से मेरी प्रार्थना है, पूरा द्विवेदी परिवार हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़कर और बाबूजी से कहिएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
सब लोग, ये आपकी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सारे आम हो रहा है। तेरा करम है मुझ पे, सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही हमको थामा। इसको साथ में लेके बैठो, बहस कराइए इससे। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही हमको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही हमको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। मैं बात निवेदन कर रहा था, बस समर्पित हो जाइए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं न कहीं समर्पित हो जाइए। इसका अर्थ क्या है? अगर आप समर्पित हो गए तो आपका पूरा जीवन आनंद में बीतेगा। भगवान भी कहता है तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर देख, मैं तेरे घर ना जाऊं तो कहना। बस हमारे और आपके जीवन में माता पिता गुरु, इन तीनों में अगर आपकी श्रद्धा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खूब व्यापार करिए, खूब आगे बढ़िए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन श्रद्धा। आजकल तो साहब बदल जा रहे हैं। किसी से पूछो भैया आपके घर में कौन कौन है, तो आजकल के नए बच्चे तो ऐसे बात करते हैं। एक मिला तो हमने पूछा कौन कौन है घर में, उसने कहा मैं हूँ, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं और हमारे साथ हमारे माता पिताजी रहते हैं। ये आजकल बोलने की शैली हो गई है। नहीं, ये हमारे यहाँ का धर्म नहीं है, ये हमारे यहाँ का संस्कार नहीं है। कोई आपसे पूछे कि आपके घर में कौन कौन है, तो बोलने की शैली को समझिएगा। आप सीधा सीधा बताइए हम हैं, बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हम लोग अपने माता पिताजी के साथ रहते हैं। ये शैली है। बोलना तो जीव को तत्काल आ जाता है, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, पूरी उम्र निकल जाता है। पूरी उम्र निकल जाती है। निवेदन करूं, सुन सोइए, सुन जननी सोई, सुत बड़ भागी, जो पितु माँ
मात बचन अनुरागी। मेरे प्रभु राम जी से कहें, मेरे प्रभु माँ कैकेयी जी से कहें, माँ सेवा से भी बड़ा एक धर्म है अपनी माता पिता की बतिया को मानना। इस सेवा से भी बड़ा धर्म है। अरे वो कहा था इसे जाओ पियो जब तक। हाँ भाई सेवा से भी बड़ा धर्म है। और बोलने की शैली पर आपसे निवेदन करूं, राम जी माँ कैकेयी को प्रणाम किए, आगे बढ़े वन जाने के लिए, तो कौशल्या माँ मिल गई। कौशल्या माँ अपने हाथों के द्वारा नवीन वस्त्र बना रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा राम जब कल राजा बनेगा तो मैं उसको पहनाऊंगी। राम जी आए और माँ के चरणों में प्रणाम किए। माँ कौशल्या ने कहा, राघव तू कहाँ था? मैं तुम्हें बहुत देर से खोज रही थी। हाँ माँ बता। राघव जरा मेरा एक काम करेगा? हाँ माँ। राघव जरा मैंने अपने हाथों के द्वारा नवीन वस्त्र बनाए हैं, जरा इसको पहनकर आज दिखा। कल जब तू राजा बनेगा तो यही वस्त्र धारण करेगा। माँ को अभी ये नहीं पता है कि मेरे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हो गया। राम जी ने कहा, माँ एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ राघव बोल। माँ क्या मैं एक प्रश्न आपसे कर सकता हूँ? माँ कौशल्या ने कहा, राघव तू एक प्रश्न नहीं, तू 1000 प्रश्न कर। माँ ये अयोध्या कितनी छोटी है ना। माँ कौशल्या ने कहा, राघव तू कैसी बात कर रहा है? राजा हुआ नहीं, आज तुम्हें ये अयोध्या छोटी लगने लगी? पद मिला नहीं कि अहंकार आ गया? राम जी ने कहा, माँ ये अयोध्या छोटी है, इसलिए पिताजी मुझे अयोध्या का राजा नहीं, पिताजी भरत को अयोध्या का राजा बना दिए। माँ भरत मेरा छोटा भाई है ना, और ये अयोध्या भी छोटी है, इसलिए पिताजी मेरे छोटे भाई भरत को राजा बना दिए। माँ मैं अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इसलिए पिताजी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। माँ पिताजी मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिए। पिता दीन है मोहि कानन राजू। माँ कौशल्या को क्रोध आ गया है। राम अगर तेरे पिता ने कहा है कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाओ, तो मैं तेरी माँ हूं, और जितना हक पिता का होता है उससे अधिक हक माँ का होता है बच्चों पर। माँ कौशल्या ने कहा, राम मैं आदेश देती हूँ, बन नहीं जाना है। राम जी दोनों हाथों को जोड़ लिए। राम जी ने कहा, माँ अगर ये बतिया माँ ने ही कहा हो तो, ये बतिया अगर माँ ने ही कहा हो तो, समझ रहे हैं? मेरे प्रभु माँ कैकेयी की तरफ इशारा कर दिया। कौशल्या माँ दोनों हाथों को जोड़ ली। कौशल्या माँ ने कहा, अब तो तुम्हें बन जाने से कोई नहीं रोक सकता, अब तो कोई नहीं रोक सकता। कहने का भाव है त्याग। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राम के प्रति जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
कल परसों मैं कथा गा रहा था तो एक प्रश्न आया था कि महाराज श्री आज तक विश्व में सबसे बड़े राम कथा वाचक कौन हुए? राम कथा के गायक सबसे बड़े कथावाचक कौन हुए? माय बाप, राम जी के ही दो पुत्र हैं, लव और कुश। वाल्मीकि जी के साथ में रहते हैं, समय का अभाव है, बस शॉर्टकट में आपको बताता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ठीक 2 बजे से हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। इस धरा पर सबसे बड़े राम कथा के गायक हुए लव और कुश। वाल्मीकि जी ने कहा लव और कुश चलो अयोध्या। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है, अयोध्या में यज्ञ हो रहा है और निमंत्रण आया है। लव और कुश एक तारा लेके अयोध्या की तरफ बढ़ चले। वाल्मीकि जी पहले रुक गए, बोले आप दोनों जाओ। जैसे ही लव और कुश अयोध्या में प्रवेश किए हैं तो जो भी अयोध्यावासी लव और कुश भैया को देख रहे हैं बस देखते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर हैं, इतने निर्मल हैं। सुंदर किसे कहते हैं? आपका बदन सुंदर हो इसको सुंदरता नहीं कहते हैं। आपका वस्त्र सुंदर हो इसको सुंदरता नहीं कहते हैं। सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर हो, जिसका चरित्र सुंदर हो। और लव और कुश का चरित्र सुंदर है। क्यों? क्योंकि जीवन में गुरु की कृपा है। बिना गुरु की कृपा की जीवन में सुंदरता नहीं आ सकती। लव और कुश अयोध्या आए, पूरे अयोध्यावासी बस देख रहे हैं टकटकी लगा के, ये 2 बालक कौन आ गए हैं। हाथ में बीड़ा लिए हैं, एक तारा लिए हैं। अयोध्या वालों ने कहा कुछ गाते भी हो? लव और कुश ने कहा गाने बजाने की चीज मिजाजी होती है। जब मेरा मिजाज बनता है तो मैं गा लेता हूँ। अयोध्या वालों ने कहा कुछ सुना दो। लव और कुश जान रहे हैं कि यही अयोध्या है जो मेरी माँ का परित्याग कर दिया है। दृष्टि पड़ी है लक्ष्मण भैया पर। लक्ष्मण भैया दौड़ कर गए हैं प्रभु राम के पास और कहे हैं भैया अयोध्या में 2 बालक आए हैं और उनको देखकर मेरा मन मोहित हो रहा है। भाई बाप, लक्ष्मण भैया को बैरागी कहा गया है, लेकिन आज लव और कुश पर जब दृष्टि पड़ी है तो बैरागी समाप्त हो गया है। लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु वो 2 बालक को जब से मैं देखा हूं मेरा मन मोहित हो रहा है। राम जी ने कहा लखन जरा ले आओ मैं भी देखूं कौन आया है। लक्ष्मण भैया गए और लव और कुश भैया से कहे हैं कि आपको बुलाया गया है, अयोध्या के राजा आपको बुला रहे हैं। लव और कुश साथ में चल रहे हैं। लव और कुश को ये नहीं पता है कि यही लक्ष्मण जी हैं जो मेरी माँ को छोड़कर वन चले आए थे। पता होता तो फिर साथ में नहीं जाते, पहले तो युद्ध होता। पहले तो युद्ध होता। अयोध्या वालों ने कहा कुछ गाते हो कुछ सुना दो। कुश भैया को दया आ गई है। देखिए ये ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि सरलता सहजता ये संत हो गए हैं। और संतों का हृदय गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। संत हृदय नवनीत
संतों का हृदय नवनीत होता है। नवनीत का क्या अर्थ है? तो मक्खन। अयोध्या वालों ने कहा कुछ गाते हो, कुछ तो सुना दो। लव और कुश भैया को दया आ गई और एक तारा बजाते हुए लव कुश भैया ने अयोध्या में गाया है। और क्या गाया है? इन मित्रों ने सजाया है, आप सुनिए। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता पल के भिगो लो, अवध के पिता पल के भिगो लो। हम सिया की कहानी सुनाने आ गए, सिया की कहानी सुनाने आ गए। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता पल के भिगो लो, अवध के पिता पल के भिगो लो। सिया की कहानी सुनाने आ गए, दुखिया की कहानी सुनाने आ गए, दुखिया की कहानी सुनाने आ गए, मैया की कहानी सुनाने आ गए। अयोध्या की माँ जरा आज रो लो, अवध के पिता ये पल के भिगो लो। हम सिया की कहानी सुनाने आ गए, दुखिया की कहानी सुनाने। भाई भाव, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे और आपके जीवन में बस 3 ऐसे महापुरुष हैं, माता पिता गुरु, बस तीनों में श्रद्धा रखिए। बाकी सब आप सब विद्वान पुरुष हैं। आइए, एक बहुत ही प्यारा पद है, हम सब माँ को प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं कि जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई, के हो कितनो दुलारे बाकी माई ना हुई, के हो कितनो दुलारे बाकी माई ना हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई, के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई, के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई।
छोटे से माई गोद में खिलौनी, छोटे से माई गोद में खिलौनी, गोद खिलौनी माई दूध पियावनी, गोद खिलौनी माई दूध पियावनी, इनके गोदिया से नीमन रचाई ना हुई के हो कितनो दुलारे बाकी माए ना हुई के हो कितनो दुलारे बाकी माए ना हुई। जग में माई बिना क्यों हुए साई ना हुई, माई बिना क्यों हुए साई ना हुई, के हो कितनो दुलारे बाकी माई ना हुई, कितनो दुलारे बाकी माई ना हुई, के हो कितनो दुलारे बाकी माई ना हुई, के हो कितनो तो कुर्सी अब खाने बैठो तो रात हम और आप पूज्य बाबू जी की याद में मेरे द्वारा जो भी दो शब्द जो भी मेरे से बन पाया मैंने भी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है। और व्यासपीठ पर बैठने के कारण इस परिवार को मैं आशीर्वाद भी दे सकता हूँ। वैसे तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी राघव सरकार से प्रार्थना है पूरे परिवार पर मेरे अयोध्या नाथ की कृपा बनी रहे और पूज्य बाबूजी